हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग नेक्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से नेक्स्ट चैप्टर नहीं नेक्स्ट सब्जेक्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने कम्युनिकेशन का 15 से अधिक आपको चैप्टर्स दिए हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट की जाती है। आप प्रत्येक एवरी चैप्टर के हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी जाएगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप ओएमआर पर आप एग्जाम देंगे और मैक्सिमम एग्जाम आप प्राप्त करिए। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को यदि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यदि आप सब्सक्राइब न किए हो तो एट द टाइम इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको एट द टाइम उसकी इंफॉर्मेशन हो जाए, जिससे आप अपना नॉलेज और एग्जाम की प्रैक्टिस को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम आपके सामने खड़े हैं। यह बॉडी जो ऑर्गन है, यह ऑर्गन भी एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन के रूप में हम आपके साथ खड़े हैं। तो यह जिस प्रकार से एक व्यवसाय को हम संचालित करते हैं, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर ऑफ द इंटरप्राइजेज जो मिलकर के हम वर्क प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर कार्य करते हैं, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कही जाएगी। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट आपके लिए हेल्प टू मैनेजर मैक्सिमम बेटर प्रोडक्शन ऑफ द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द योर बिजनेस, टू सी कोऑपरेशन फॉर वर्कर, कर्मचारियों के बीच में हमेशा हेल्पफुल बने रहें, सोशल ऑब्जेक्ट के प्रति रिप्रेजेंट हम करते हैं। आपके लिए नेचर ऑफ द मैनेजमेंट या बिजनेस को हम टू टाइप के नेचर कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। तो मैं बिजनेस आपके लिए नेचर आपके लिए क्या है? साइंस नेचर, आर्ट नेचर एंड बोथ। तो बिजनेस आपका साइंस सिस्टमैटिक वर्क है, फंक्शनिंग वर्क है, दोनों को मिला के हम मैनेजमेंट के वर्क को करते हैं जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क की जाती है। व्यापार बिजनेस करने के लिए हम कोई शॉप एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सी&एफ, कोई राइटर होती है, प्रोफेशनल के रूप में हम एडवोकेट, सीए, डॉक्टर को भी बिजनेस शब्द के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। या ह्यूमन या एक्टिविटीज आपके लिए बिजनेस में प्रोफेशन के रूप में भी हम कर सकते हैं, किसी डिग्री के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द टर्म बिजनेस means exchange good money or service of the mutual benefit। आपके लिए जो ट्रेड होती है, इसका क्लासिफिकेशन आप लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपने बिजनेस को करते हैं, जिसे हम फॉरेन ट्रेड के रूप में करते हैं। आप इस ट्रेड के साथ साथ इसकी आपके लिए सब्स्टिट्यूट में इंश्योरेंस कंपनियां, आप फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल करते हैं। इस बिजनेस के अंतर्गत आपके लिए इंडस्ट्री लेते हैं। इंडस्ट्री इंस्ट्रैक्ट इंडस्ट्री जो आपके लिए डायरेक्ट अर्थ से, जैसे आप माइंस वगैरह का काम करते हैं, सी वगैरह में बिजनेस करते हैं, तो इसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री जो हमारे एनिमल के आधार पर, उनके पॉपुलेशन पर, प्लांट के आधार पे हम उसे करते हैं, तो उसे हम जेनेटिक्स बिजनेस के रूप में कहेंगे। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो क्लॉथ, जूट, सुगर मिल, आयरन स्टील प्लांट, एल्युमिनियम प्लांट, फर्नीचर, प्लाईवुड, ऐसे जो भी वर्क हमारे लिए आती है मैन्युफैक्चरिंग की, उसे मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन में हम जो आपके लिए फ्लैट्स वगैरह बन के आपको मिलती है, रोड वगैरह का वर्क लेते हैं। तो ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री के रूप में हमारी बिजनेस होती है। उसी प्रकार से बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉय हमारे लिए क्या कहते हैं। फंक्शन ऑफ द बिजनेस कौन कौन सा कार्य करती है? ये फाइनेंशियल वर्क, प्रोडक्शन आपको करती है, परचेज, इंजीनियरिंग फंक्शन, प्रोडक्शन, सेल फंक्शन,
इन सर्विस वर्क, अकाउंटिंग वर्क एंड ऑफिस वर्क भी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूव होती है। मैक्सिमम आपको अनएम्प्लॉयमेंट कमी होती है। नेचुरल यूज कर सकते हैं हम। इंटरनेशनल ट्रेड का आपके लिए डेवलप्ड होती है, या फर्स्ट वर्क में आपको डेवलप करती है। पुअर रेशियो आपका गरीबी कम होती है और लाइफ स्टाइल में बढ़ते हैं, प्रोडक्शन में चेंजिंग होती है। इसके अंतर्गत व्यवसाय एक आपके बिजनेस को आपको मार्केट में अप करने की पोजीशन में ले जा सकती है। तो बिजनेस ही है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पर आप प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इज आर्ट साइंस बोथ नन। तो बिजनेस इज सिस्टमैटिक ऑफ द वर्क, फंक्शनिंग ऑफ द वर्क, जिसे तो हम क्या कहेंगे, बोथ बिजनेस इज आर्ट एंड साइंस इन द बोथ ऑफ द वर्क। Which of them is the business activity? Purchase, sale, worship और टेंडर, मंदिर में काम नहीं करना है। फ्रॉड टू कस्टमर, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करनी है, सर्विस देनी है, फ्री होल्ड बिजनेस करना है, किसी प्रकार कोई छल कपट नहीं। अडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, आपके लिए कि सरसों के तेल में आप कोई मिलावट वगैरह करते हैं, नहीं। बिजनेस में क्या होता है, परचेज ऑफ सेल, किसी भी सामान की हम खरीद व बिक्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके लिए थर्ड आया, द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन द बिजनेस। बिजनेस को आप व्यवसाय को प्रोत्साहित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैसे? कैपिटल से, इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपके लिए, और नेक्स्ट मशीनरी और हॉनेस्टी। तो आपके लिए बिजनेस को कैसे आप बहुत ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल कर सकते हैं। इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने बिजनेस को प्रभावपूर्ण बना के ही डेवलप कर सकते हैं। फोर्थ आपके लिए आता है, बिजनेस प्रोवाइड इंसेंटिव टू, बिजनेस आपको इंसेंटिव प्रदान करता है, प्रोत्साहन करता है। टैक्स इवेशन, एडल्टरेशन, उत्पादन में भी इफिशियंसी और प्राइस राइज। बिजनेस प्रोवाइड इंसेंटिव, तो आपकी बिजनेस की इफिशियंसी, दक्षता ही आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म पर डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट आप देखते हैं आपके लिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट वाइड स्कोप। वाइड स्कोप क्या है? बहुत तेजी से बड़ा दायरा ऑफ ट्रेड, ऑफ कॉमर्स, ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस ऑल वर्ल्ड में यूज होने वाली है, तो सबसे बड़ा दायरा क्या है? ऑफ बिजनेस, डी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल ह्यूमन अनइकोनॉमिक एक्टिविटी और नन ऑफ दिस। तो ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 नेक्स्ट आता है 7 आपके लिए, ऑब्जेक्ट दी बिजनेस। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट है आपको? प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, सर्विस ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट सर्विस ऑब्जेक्ट बोथ, टैक्स इवेशन, सिर्फ लाभ प्राप्त करना या सेवा करना, लाभ और सेवा दोनों करना, या टैक्स की इनकम के लिए तो नहीं। आप प्रॉफिट एंड सर्विस दोनों के लिए आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। आज आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमने ब्रीफिंग के बताई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको आप साइट में देख सकते हैं, एक बार पुनः देखें। बिजनेस इज बोथ आर्ट एंड साइंस। Which of them business activity? Purchase, sale of goods. Next, the essential for getting success in the business. Success of the business, efficient of business organization. Next है business provide incentive, efficiency. The most wide of the scope of business. Business include all human activity. Next है
ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट सर्विस, तो प्रॉफिट एंड सर्विस ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। आपने स्टार्टिंग टू एंड आपने फुल वीडियो देखा, थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बी कामी लर्निंग यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको कैसा लगा, जिससे आपको हमको ये पता चले कि कौन से बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं। आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे और भी बच्चे अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। थैंक यू।